नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर में आप सभी दर्शक मित्रों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 711वां एपिसोड है जिसका नाम है संतान और मिसकैरेज। दोस्तों, मानव जीवन की सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक होती है संतान प्राप्ति। हर दंपति यह सपना देखता है कि उनके घर में एक नन्हा सा मेहमान आए जो उनके प्रेम का प्रतीक बने। जब गर्भ तो ठहरता है परंतु जीवन नहीं ठहर पाता, तब यह स्थिति मिसकैरेज के रूप में सामने आती है। कुदरत ने संसार में स्त्री के हृदय को प्रेम और स्नेह से भर दिया है। उसके मन में मातृत्व की इच्छा प्रबल होती है। जब स्त्री की गोद में कोई बालक खेलता है तो स्त्री जीवन सफल होता है। जब किसी किसी स्त्री को शादी के लंबे समय बाद भी संतान नहीं होते, तब शुरू होता है मन्नत, डोरा, धागा, देव देवी के मंदिरों की यात्रा। जितने पत्थर उतने देव, लेकिन सब व्यर्थ। वंश को बढ़ाने वाला न लिखा हो तो वंश आगे नहीं बढ़ता। ज्योतिष में पांचवा भाव संतान से जुड़ा माना गया है। इस स्थान के मालिक के मुताबिक ही संतान होते हैं। जैसे कोई आत्मा किसी अधूरे संबंध या अधूरे कर्म को पूरा करने के लिए जन्म लेना चाहती है, किंतु जब वह कर्म या बंधन पूरा नहीं हो पाता तो संतान गर्भ में ही वापस लौट जाती है। इसे हम मिसकैरेज के रूप में देखते हैं, पर यह आत्मा को अपनी यात्रा का एक पड़ाव होता है। मिसकैरेज केवल शरीर की घटना नहीं है। जब गर्भपात होता है तो माता पिता को लगता है कि यह केवल शारीरिक समस्या है, लेकिन वास्तव में यह शारीरिक स्तर पर असंतुलन का परिणाम होता है। मां के मन की भावनाएं, उसका भय, तनाव या किसी पुराने जन्म के कर्म, सब इस असंतुलन को प्रभावित करते हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि आत्मा जन्म लेना चाहती है पर समय अनुकूल नहीं होता। जैसे बीज अगर उचित ऋतु में न बोया जाए तो अंकुरित नहीं होता, उसी तरह आत्मा भी सही समय और स्थिति की प्रतीक्षा करती है। ऐसे में गर्भपात आत्मा का यह संदेश होता है कि मैं फिर आऊंगी जब परिस्थितियां संतुलित होगी। हर माता के भीतर एक सर्जन शक्ति होती है जो देवी शक्ति का रूप है। जब यह शक्ति आहत होती है तो मन में गहरा दुख, अपराध बोध या भय उत्पन्न होता है। ऐसे समय में आवश्यक है कि स्त्री स्वयं को दोष न दे, बल्कि यह समझे कि यह जीवन के बड़े चक्र का एक भाग है। कई बार यह अनुभव आगे चलकर उसे अधिक सशक्त, अधिक संवेदनशील और करुणामयी बनाता है। ज्योतिष यह नहीं कहता किसी के साथ दुर्भाग्य होना निश्चित है। यह केवल संकेत देता है कि कौन से क्षेत्र में संतुलन या साधना की आवश्यकता है। पांचवा भाव का अध्ययन, चंद्रमा और शुक्र की स्थिति, गुरु तथा अन्य ग्रहों का आपसी तालमेल हमें यह बताते हैं कि संतान का सुख कब और कैसे संभव होगा। कभी कभी कुंडली यह भी दिखाती है कि आत्मा का आगमन विलंब से होगा। यदि कभी गर्भपात होता है तो यह जीवन की असफलता नहीं होती, वह आत्मा कभी न कभी पुनः लौट सकती है उसी घर में, उसी स्नेह के साथ। जब समय और परिस्थितियां अनुकूल हो जाए तब हमें यह घटना को भय या दुख से नहीं, बल्कि समझ और स्वीकृति से देखना चाहिए, क्योंकि हर आत्मा अपनी गति से चलती है। कोई जल्दी आती है, कोई देर से, और कोई केवल छूकर चली जाती है, पर हर आत्मा अपने पीछे प्रेम, संवेदना और गहराई छोड़ जाती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे योगों को जो मिसकैरेज का कारण बनते हैं।
ध्यान रहे, आज जो भी योग हम बताएंगे वह आपको डराने के लिए नहीं बता रहे हैं, बल्कि जब घर ठहर जाए तो आप समय रहते डॉक्टर के पास जा सके और अपने बच्चे को बचाने की हर संभव कोशिश कर सके। आज के योग सिर्फ स्त्री की कुंडली पर ही लागू होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहां कोई भी हो, स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य राहु की युति बनी होगी और इस युति को शनि कहीं से भी देख रहा हो, जैसे शनि को हम आपको पंचम में दिखाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य राहु पर आ रही है और यदि शनि लग्न में होगा तो उनकी सप्तम दृष्टि इस सूर्य राहु पर आएगी और यदि शनि दशम में होगा किसी की कुंडली में तो उनकी दशम दृष्टि सूर्य राहु पर आएगी। शनि की तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि होती है। ऐसा योग गर्भस्थ शिशु को मिसकैरेज करने की संभावना व्यक्त करता है। यह योग अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि यहाँ 3 पापी ग्रह संकलित हो चुके हैं, इसलिए मिसकैरेज का खतरा रहता है। एक और योग को जानेंगे। आपका लग्न कोई भी हो, स्त्री की कुंडली में अष्टम भाव में गुरु शुक्र बैठे हो और शनि कहीं से भी बैठ करके इस गुरु शुक्र को देख रहा हो, जैसे शनि यदि छठे होगा तो शनि की तीसरी दृष्टि आएगी और यदि ये शनि दूसरे होगा तो सप्तम दृष्टि गुरु शुक्र पर आएगी और यही शनि यदि आपकी कुंडली में 11वें बैठा होगा तो शनि की 10वीं दृष्टि गुरु और शुक्र पर आएगी। शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है और ये दृष्टि अष्टम में बैठे गुरु शुक्र पर आ रही है। अष्टम भाव गुप्त अंगों का है। शुक्र बीजारोपण करने वाला वीर्य है और गुरु बीजारोपण के बाद संतान को फलित करता है और शनि मृत्यु का कारक है। इस वजह से संतान की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है, क्योंकि 8वां स्थान भी मृत्यु का ही होता है, जहां पर गुरु और शुक्र विराजमान है और शनि जो मृत्यु के कारक है उसे देख रहे हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो, स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में शनि और बुध की युति बनी हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं शनि और बुध की युति। तो लग्न कोई भी हो, सप्तम में शनि और बुध की युति बनी हो तो संतान मिसकैरेज हो जाती है, क्योंकि शनि और बुध दोनों नपुंसक ग्रह है। वैसे तो संतान होती ही नहीं, यदि गर्भ में यदि ठहर भी जाए तो उसके गिर जाने की शक्यता यहां ज्यादा रहती है। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जानेंगे।
आपके सामने उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में ये एक उदाहरण कुंडली है। स्त्री की कुंडली में जब जल राशि में, जैसे जल राशि कौन सी होती है ये हम आपको बता देते हैं। 4, 8 और 12वीं राशि को जल राशि कहते हैं। तो स्त्री की कुंडली में जल राशि में गुरु कहीं भी बैठा हो, जैसे हम आपको बता देंगे कि गुरु कहीं भी बैठा हो और वो वक्री हो। इस कुंडली में कर्क राशि में हम गुरु को बताएंगे। बराबर किसी की कुंडली में कर्क राशि में भी हो सकता है, किसी की कुंडली में वृश्चिक में भी गुरु होगा जल राशि में, और किसी की कुंडली में मीन राशि में भी गुरु जल राशि में हो सकता है। तो कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जल राशि है। तो इस गुरु को हम चौथे, 8वें और 12वें आपको दिखा चुके हैं। आपको अपनी कुंडली में कर्क, वृश्चिक और मीन में कि कहीं भी किसी भी स्थान में जहां हो वहां उसे समझना है। यह गुरु वक्री है, ऐसा आपको समझना है। आपकी कुंडली में सूर्य जहां हो वहां से गुरु 6ठे, 7वें और 8वें होगा तो इसे 100% वक्री समझना है। गुरु ही संतान देता है। जब गुरु जल राशि में वक्री हो तो संतान जीवित रूप में जन्म नहीं लेती, अर्थात गर्भपात हो जाता है। तो यहाँ गुरु वक्री हो और वो जल राशि में हो तो ऐसा संभव बनता है कि संतान मिसकैरेज हो जाती है। स्त्री की कुंडली में कोई भी लग्न हो, पंचम में या 11वें किसी भी एक जगह पर मंगल बैठा हो, जैसे हम आपको दिखा देते हैं उन दोनों जगहों पर मंगल पंचम में और 11वें भाव में। तो पंचम में और 11वें भाव में मंगल बैठा हो और उस पर शनि की दृष्टि हो, जैसे पंचम में मंगल होगा तो शनि तीसरे बैठा होगा, क्योंकि उनकी तीसरी दृष्टि मंगल पर आ रही होगी। और यदि 11वें तो शनि की सप्तम दृष्टि इस मंगल पर आ रही होगी। और यदि अष्टम में शनि होगा तो इस शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर आ रही होगी। यदि किसी स्त्री की कुंडली में मंगल 11वें बैठा हो और शनि यहां 9वें भाव में होगा तो इस शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर आ रही होगी। और यदि शनि पंचम भाव में होगा तब इस शनि की सप्तम दृष्टि 11वें भाव पर आएगी। शनि यदि दूसरे भाव में होगा तो इस शनि की 10वीं दृष्टि 11वें भाव पर आ रही है। ऐसा योग गर्भस्राव से शिशु को जन्म धारण नहीं करने देता, संतान मिसकैरेज यहां हो जाती है। एक और योग को भी बहुत जल्दी से हम जान लेंगे। स्त्री की कुंडली में कोई भी लग्न हो, पंचम और सप्तम में पाप ग्रह मौजूद हो और अष्टम भाव में कंपलसरी मंगल बैठा हो। इस कुंडली में पंचम में हम सूर्य को दिखाएंगे। आपका लग्न कोई भी हो, पंचम स्थान जो संतान का होता है उसमें पाप ग्रह मौजूद होना चाहिए।
तो हमने यहाँ सूर्य दिखाया है। बराबर आपकी कुंडली में कोई और भी पाप ग्रह हो सकता है। और सप्तम में हम दिखाएंगे एक और पाप ग्रह राहु को। राहु भी यहाँ पर पाप ग्रह है जो सप्तम में बैठा हुआ है। और कंपलसरी मंगल अष्टम भाव में होना बहुत जरूरी होगा। बराबर, तो यहाँ पंचम में एक पाप ग्रह, सप्तम में एक पाप ग्रह और अष्टम भाव में हमने आपको मंगल कंपलसरी दिखाया है। तो अष्टम में मंगल कंपलसरी मौजूद होना ही चाहिए। ऐसा योग भी प्रसूति के पहले ही गर्भस्राव कर देता है और यहाँ संतान मिसकैरेज हो जाती है। एक और योग बहुत जल्दी से हम जानेंगे। किसी स्त्री की कुंडली में मंगल पंचम में बैठा हो, उसके साथ शनि और राहु भी युति बनाकर बैठे हो। जैसे पंचम में मंगल बैठा हो, उनके साथ होंगे शनि और राहु। हालांकि ये तीनों पापी ग्रह है और पंचम स्थान संतान का होता है। तो मंगल, शनि और राहु तीनों ग्रह युति बनाकर यहां बैठे हैं, तो गर्भ पूरे 9 महीने का नहीं होता, अधूरे समय में ही गर्भ गिर जाता है। यहाँ शिशु जन्म नहीं ले पाता। इसका कारण यह है कि पंचम भाव स्त्री की गर्भाशय को दर्शाता है और गर्भाशय में 3 पाप ग्रहों के कारण संतान गर्भाशय में विकसित नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप जो भी संतान अगर ठहर जाता है तो वो मिसकैरेज हो जाता है। स्त्री की कुंडली में पंचम भाव में अकेला मंगल या अकेला गुरु या मंगल गुरु की युति, जैसे हम आपको यहां बता रहे हैं, आपकी कुंडली में मंगल अकेला भी हो सकता है, गुरु यह भी अकेला हो सकता है पंचम भाव में, और मंगल गुरु दोनों एक साथ भी पंचम भाव में हो सकते हैं। तो मंगल गुरु की युति हमने पंचम में दिखाई है। अगर आपकी कुंडली में पंचम में हो तो संतान प्राप्ति में दिक्कत पेश आती है। कारण इतना ही है कि मंगल गर्भाशय में अग्नि उत्पन्न करता है, क्योंकि वो अग्नि तत्व का ग्रह है, और गुरु जो संतान देता है, लेकिन पंचम भाव का गुरु कारक है, इसलिए संतान भाव का वह नाश कर देता है। इसलिए स्त्री को माता बनने का सौभाग्य यहां नहीं मिलता। एक और योग जानेंगे। स्त्री की कुंडली में पंचमेश और अष्टमेश दोनों की युति किसी भी भाव में बनी हो। यहां हम मेष लग्न की उदाहरण कुंडली पेश करेंगे। इस कुंडली में पंचमेश सूर्य है और अष्टमेश मंगल है, जिसे हम दशम भाव में आपको दिखाएंगे। सूर्य और मंगल, दशम भाव में हमने ये युति आपको दिखाई है जो पंचमेश और अष्टमेश की है। आपको अपनी कुंडली में जो पंचमेश बने और अष्टमेश बने उसकी युति को किसी भी भाव में समझ लेना है। ऐसा योग मासूम शिशु को इस दुनिया का दर्शन नहीं करने देता। गर्भपात हो जाता है, माता बनने की इच्छा यहाँ अधूरी रहती है। इसका कारण यह है कि पंचम भाव संतान का है और अष्टम भाव मृत्यु का है। ये दोनों जब आपस में कुंडली में मिले हो किसी भी स्त्री की कुंडली में, तब प्रथम संतान की तो गर्भपात अवश्य होती ही है। तो दोस्तों, आज हमने संतान क्यों मिसकैरेज हो जाते हैं यह स्त्री की कुंडली में जाना। यह एपिसोड किसी स्त्री या महिला को
डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी कुंडली में इनमें से एक भी योग बना हो तो आप सावधान हो सके, इसके लिए है, ताकि आप घर के ठहरते ही तुरंत डॉक्टर की योग्य सलाह लेकर अपने संतान की रक्षा कर सके। आज इतना ही। यदि इस एपिसोड में आपको नई जानकारी मिली हो तो हमारी चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।